प्रश्न है 14 फरवरी 2012 को क्या वार था। ये पीटीटी 2023 का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझें। देखो, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो आपको सन दिया गया है उससे एक कम आपको कर देना है। तो 2012 है यहाँ पर, तो इससे एक कम कितना आ गया 2011। ओके, अब इसमें से क्या करना है, आपको शताब्दी को अलग करना है। तो शताब्दी कौन सी आएगी 2000 और वर्षों को अलग करना है। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, 11 वर्ष में 4 का भाग लगाकर 4 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, 12 तो ज़्यादा हो गया तो 2 चौक 8, तो 2 तो लीप वर्ष हो जाएंगे, ये लीप वर्ष ज्ञात कर लिए, और 9 सामान्य वर्ष हो जाएंगे। देखो 2004 और 2008 दो तो लीप वर्ष होंगे, 4 का भाग लगाकर निकाल सकते हैं। फिर इनके अलावा जितने भी वर्ष होंगे 11 वर्षों में, वो कितने कौन से वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। ओके, अब देखो आपको इनमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इनमें विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 400 का भाग लगाकर ज्ञात करते हैं। अगर 400 का भाग लगाने पर शताब्दी में अगर 400 का भाग लगाने पर 100 शेषफल आता है तो विषम दिन कितने होंगे 5। शताब्दी में 400 का भाग लगाने पर 200 शेषफल आता है तो विषम दिन होंगे 3। शताब्दी में 400 का भाग लगाने पर 300 शेषफल आता है तो विषम दिन होंगे 1। शताब्दी में 400 का भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है तो विषम दिन होंगे अपने पास 0। ओके, तो देखो यहाँ पर शताब्दी 2000 है, 400 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें कितने विषम दिन होते हैं 2, तो 2 लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो गए 4। 9 सामान्य वर्ष है, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 9 सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने हो गए 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी है 0। ओके, इसके बाद लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है 4। सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है 9। अब जो बच रहा है आपका, जैसे 14 फरवरी 2012, तो आपको 1 जनवरी से स्टार्ट करके 14 फरवरी 2012 तक के विषम दिन लेने हैं। तो आपको पता है जनवरी 31 दिन का महीना है और जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं 3। फरवरी के कितने दिन हैं 14, तो 3 और 14 कितने विषम दिन हो गए 17। ये यहाँ पर आपने ऐड कर दिए। ओके, पहले क्या किया, शताब्दी में विषम दिन निकाले, ठीक, फिर उसके बाद लीप वर्ष में विषम दिन निकाले, जितने लीप वर्ष है उनमें, फिर सामान्य वर्ष में विषम दिन निकाले, फिर जो वर्ष चल रहा है उसमें विषम दिन निकाले। ठीक है, सबको ऐड कर दिया। इसमें किसका भाग लगाना है 7 का। अब देखो 4 और 9 13, 13 और 17, 13 और 17 कितना हो गया 30। 30 में 7 का भाग लगाना है। 30 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। 30 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ पर ऐसा करने पर अगर शेषफल 0 बचता है तो आपका वार आएगा रवि। शेषफल 1 बचता है तो आएगा आपका वार सोम। शेषफल 2 बचता है तो वार आएगा मंगल। शेषफल 3 बचता है तो वार आएगा बुध। शेषफल 4 बचता है तो वार आएगा आपका गुरु। शेषफल 5 बचता है तो वार आएगा आपका शुक्र। शेषफल 6 बचता है तो वार आएगा आपका शनि। तो यहाँ पर शेषफल कितना है 2, और 2 किसका कोड है मंगल का, तो अपना सही ऑप्शन होगा मंगलवार। ओके, थैंक यू।